हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी नई क्लास में। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक गणित, और उसमें प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न नंबर 1 के सभी पार्ट्स हमने इससे पहली क्लास में हल कर लिए थे। आज की क्लास में हम प्रश्न 2 के कुछ पार्ट्स हल करके दिखाएंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 2 है हमारा, दिया गया है कि जो हमें स्थितियां दी गई हैं इनसे हमें द्विघात समीकरण बनानी है। तो उसका प्रश्न 2 का फर्स्ट पार्ट है हमारा, कहा गया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमें कहा गया है कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना क्षेत्र की या भूखंड की चौड़ाई मान लेंगे हम यहाँ पर x, मीटर में दी गई है तो मीटर लेंगे आगे। इसलिए लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई में कहा कि चौड़ाई क्या है x, इसका 2 गुना, और 1 अधिक है तो 1 प्लस करेंगे। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2x + 1 मीटर। अब देखिए हमें भूखंड का क्षेत्रफल दिया है, चूंकि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हमें 528 वर्ग मीटर। अब देखिए भूखंड का जो कैसा है, किस प्रकार आयताकार है। हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 528, क्योंकि क्षेत्रफल के है। अब लंबाई कितनी है हमारे पास, 2x + 1, चौड़ाई कितनी है, x मानी है हमने, बराबर 528 ऐसे रहेगा। इस x का अंदर गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x घात 2 + 1, और 1 की गुना x का करेंगे तो ये x आ जाएगा। इसका पक्षांतर कर लाएंगे तो ये माइनस के हो जाएगा, 228 बराबर 0। यही देखिए हमें सिद्ध करना था। यह है एक द्विघात समीकरण है, यही हमें द्विघात समीकरण बनाना था। अब आगे हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है हमें। तो यहाँ करेंगे गुणनखंड। अब गुणनखंड करेंगे तो देखिए यहाँ पर x का गुणांक 2 है और यहाँ 528, इनकी गुना करेंगे तो 1056 आ जाएगा। अब हमें ऐसी दो संख्या देखनी जिनकी गुना करें तो 1056 आना चाहिए और उनका अंतर कितना हो, 1 होना चाहिए। तो अंतर क्या आ जाएगा उनका, ये आ जाएगा आपका 33x माइनस के 32x और माइनस 528 बराबर 0। अब यहाँ से 2 कैसे जोड़े बना लेंगे, तो यहाँ से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा 2x, ये घात बचेगी, प्लस x बाहर चला गया तो क्या बचेगा 33 बचेगा, माइनस यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम, 16 कॉमन ले लेंगे तो 16 दूनी 32, 2x और प्लस के 33 बचेगा। जब हम 16 से भाग करें 528 में बराबर 0। अब 2x + 33 यहाँ भी और यहाँ भी, तो इसको हम बाहर लेंगे, 2x + 33 और यहाँ से क्या बचेगा x - 16 बराबर 0 चल ही रहा है। अब इनको एकक को 0 के बराबर रखेंगे, यानी 2x + 33 बराबर 0। 33 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा और ये 2 कहाँ आ जाएगा, बटे में, तो 33/2 हो जाएगा। अब देखिए लंबाई चौड़ाई कभी भी माइनस में नहीं होती, तो ऋणात्मक है, इसको हम क्या करेंगे, छोड़ देते हैं। अब दूसरा जो गुणनखंड है उसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखें यानी x का मान ज्ञात करेंगे। उन्हें x - 16 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। अब अतः भूखंड की
भूखंड की चौड़ाई, क्योंकि हमने x शुरू में क्या मानी थी, चौड़ाई बराबर है x मीटर, तो x का मान कितना आया है 16, तो 16 मीटर तो हो गई चौड़ाई, तथा लंबाई, लंबाई कितनी मानी थी हमने, लंबाई थी हमारी 2x + 1 मीटर। अब हम x के स्थान पर रखेंगे 16 + 1, इसको हल करेंगे, 16 दूनी 32 और 1 हो जाएगा 33 मीटर। तो देखिए भूखंड की लंबाई आ गई 33 मीटर, चौड़ाई आ गई 16 मीटर, यही हमारा आंसर होगा। सेकंड पार्ट है हमारा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमसे कहा गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अब देखिए क्रमागत का मतलब होता है क्रमशः आना, जैसे एक के बाद 2 आता है, या 10 के बाद क्या आता है, यानी क्रमशः आने चाहिए। तो पहला हम मानेंगे x, दूसरा हो जाएगा x + 1, ये हमारे दो धनात्मक पूर्णांक है। अब प्रश्न ने कहा कि उनका गुणनफल, जो भी दो पूर्णांक है क्रमागत, उनका गुणनफल 306 है। तो पूर्णांक माने हमने ये, तो इनका गुणनफल करेंगे तो कितना आएगा, 306 के बराबर आ जाएगा। x का अंदर गुना करेंगे तो x⁴ + x, 306 को पक्षांतर कर लाएंगे, माइनस हो जाएगा, बराबर 0। तो देखिए यही हमें द्विघात समीकरण बनाना था, द्विघात समीकरण है। अब हम क्या करेंगे, उनको ज्ञात करेंगे तो इनके गुणनखंड करेंगे। जो द्विघात समीकरण है, गुणनखंड करने पर गुणनखंड करेंगे, x⁴ + x - 306 के बराबर 0। अब देखिए इसका गुणांक यहाँ 1 है, 306 से गुना करेंगे, 1 गुना लास्ट वाले पद का गुणांक करते हैं, तो ये आ जाएगा -306। अब ऐसी दो संख्याएं देखनी है जिनकी गुना करें तो 306, जोड़े या घटाए तो प्लस का 1, यानी एक अंतर आना चाहिए उनमें। तो ऐसी संख्याएं हैं, प्लस के हो जाएगी 18x और माइनस के 17x, -306 बराबर 0। यहां से क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे इन दोनों से, तो x बाहर आ जाएगा, एक घात बचेगी, +18। आगे चिन्ह क्या आया है, माइनस, तो माइनस रखेंगे यहाँ से कॉमन लेंगे 17, ब्रैकेट लगाएंगे, x बाहर माइनस अंदर प्लस हो जाएगा, 17 से भाग करेंगे यहाँ पे तो 18 आ जाएगा, बराबर 0। अब x + 18 यहाँ भी और यहाँ भी इसको कॉमन लेंगे, x + 18, यहाँ से बचा x - 17 बराबर 0। अब इनको देखें 0 के बराबर रखेंगे, यदि x + 18 बराबर 0 है तो x बराबर -18, ये भी क्या हो जाएगा आपका, ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है धनात्मक पूर्णांक। पुनः x - 17 बराबर 0, तो x बराबर 17 आ जाएगा, देखिए धनात्मक है। तो अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो हमें ज्ञात करने थे, पहला क्या माना था हमने, x और x + 1, तो x का मान लेंगे 17 और यहाँ 17 और +1 क्या हो जाएगा 18, यानी 17,18 हमारे धनात्मक पूर्णांक आ गए। आगे थर्ड पार्ट है हमारा, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर रोहन की आयु मान लेंगे पहले, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगी x वर्ष। तो इसलिए माँ की आयु कितनी हो जाएगी, माँ की आयु x, रोहन से देखिए वो 26 वर्ष बड़ी है, तो x + 26 वर्ष। अब हमसे कहा गया कि 3 वर्ष के पश्चात उनकी आयु का गुणनफल,
तो 3 वर्ष के बाद इनकी आयु ज्ञात करेंगे। तो देखिए जब वर्ष यानी बाद कहा जाए या पश्चात कहा जाए, जितने भी वर्ष कहा गया है उतने ही उन वर्ष उनकी वर्तमान आयु में हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु इस समय वर्तमान में कितनी है x, तो 3 वर्ष हम यहाँ प्लस कर लेंगे, तथा 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु ये हो जाएगी वर्तमान में कितनी है x प्लस 26 प्लस 3 और कर लेंगे, इसको हल करेंगे तो x प्लस 26 और 3 29 वर्ष हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार देखिए प्रश्न में कहा गया कि 3 वर्ष के बाद दोनों की आयु का गुणनफल, तो 3 वर्ष बाद हमने दोनों की आयु ज्ञात कर ली है। इनका जो गुणनफल है यानी रोहन की आयु और रोहन की माँ की आयु का गुणनफल बराबर है 360 के। अब यहाँ से गुना करेंगे इनकी, x गुना x से करेंगे तो x की घात 2 हो जाएगी, 29 से करेंगे तो 29x हो जाएगा। अब 3 की गुना करेंगे x से 3x हो जाएगा, और प्लस 3 से करेंगे 29 की तो 3 नम 27, 3 दूनी 6 और 2 8, माइनस 360 पक्षांतर कर लाएंगे बराबर 0। अब ये हो जाएगा x की घात 2 प्लस यहाँ से आ जाएगा हमारा 32 x माइनस ये प्लस माइनस हो रहा है घट जाएंगे, तो यहाँ से घटाएंगे 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ पर बचा 5, ढाई लेंगे 15 में 60 गया 7 2 बराबर 0। देखिए यही हमें द्विघात समीकरण बनाना था, यह है द्विघात समीकरण है। खंड करने पर x की घात 2 प्लस 32 x माइनस 273, तो गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं, पहले वाले पद का गुणांक और लास्ट वाला पद चिन्ह सहित गुना कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस के 273। अब ऐसी दो संख्याएं देखनी जिनकी गुना करें तो 273 है, जोड़े घटाए तो 32 आना चाहिए, तो 39 गुना 7 बराबर हो जाएगा 273। अब इनका अंतर देखेंगे तो 32 आ जाएगा, यानी 39x माइनस के 7x माइनस 273 बराबर 0। यहाँ से कॉमन लेंगे हम x प्लस 39 बच जाएगा, माइनस यहाँ से 7 कॉमन लेंगे, x बाहर माइनस अंदर प्लस हो जाएगा, 7 से भाग करेंगे तो 39 आ जाएगा बराबर 0। अब ये और ये बाहर लेंगे, दोनों में कॉमन है x प्लस 39, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 7 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे कि यदि x प्लस 39 बराबर 0 के है तो 39 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा ये। तो अब देखिए आयु तो हमारी माइनस में नहीं होगी, तो ये ऋणात्मक है, इसको लिखकर ऐसे ही हम छोड़ देंगे। अब उन्हें x माइनस 7 बराबर 0, x बराबर 7 हमसे पूछा गया था रोहन की वर्तमान आयु, अतः रोहन की वर्तमान आयु बराबर हमने मान ली थी x वर्ष, और x का मान कितना है 7, तो 7 वर्ष आयु हो जाएगी।